हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे भाई एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही बेसिक से चलेंगे और लास्ट तक आप देखोगे बिल्कुल मजा आएगा। कहोगे, आप खुद कहोगे हाँ यार, इतना बेसिक से कि आप खुद कहोगे गुरुजी अब तो हाई लेवल। क्योंकि इसमें मेन चीज क्या होती है, आपका कॉन्सेप्ट। बेसिक ही आपका मजबूत नहीं होता, इस वजह से आपको दिक्कत होती है। तो सबसे पहली बात करेंगे भाई बेसिक डेफिनेशंस ज्योमेट्री में। एक होता है नंबर एक का पॉइंट, जिसको बोलते हैं बिंदु। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ सर्किल विथ जीरो रेडियस, मतलब शून्य त्रिज्या के साथ एक वृत्त होता है जिसको हम बिंदु कहते हैं। इसकी त्रिज्या क्या होगी? शून्य होगी भाई। ठीक है। उसके बाद लाइन, रेखा क्या है? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली वन लेंथ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। मिनिमम 2 पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रा अ लाइन। मतलब क्या हुआ? दो बिंदु चाहिए उसके लिए, पॉइंट के बनाने, लाइन बनाने के लिए। एक जैसे आपका ये पॉइंट हुआ दो, और इन दोनों को मिला के एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी लाइन हो जी। ये क्या आपको आपका लाइन। ठीक है। लाइन में आपका दोनों डायरेक्शन होगा। और रे क्या होता है? रे हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट हैज नॉट अ फिक्स्ड एंड पॉइंट। मतलब यहां से स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन इसका भी एंड आपको पता नहीं है। तो ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे होंगे। आइए, यही छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं होती, इस वजह से आप जो है प्रॉब्लम में फंसते हो। अब देखिए क्या है, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। मतलब क्या हुआ? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे रेखा ए बी और बीसी के जो बीच का ये कोण बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे? एंगल। इसी को क्या कहेंगे हम? कोण कहेंगे। द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट अ लाइन इज 180। अब देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या, अंतः कोण और वाह्य कोण क्या होते हैं, पहले आप समझो। यहाँ पे जैसे ये कोई लाइन है, इस पे यहाँ पे मान लो झुकाव है, ये कोण मान लो अगर थीटा है, ये क्या कोण क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए ये, तो इसका जो अंतः कोण क्या होगा? इंटीरियर कोण क्या होगा? थीटा आई। ये क्या होगा? आपका एक्सटीरियर कोण हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई एक लाइन है, इस पर कितने का डिग्री कोण होता है? 180 का होता है। कोई नई बात नहीं है, बेसिक बातें हैं, ये बातें आप भूल जाते हो। तो इनके जो अंतः कोण मतलब अल्फा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी। अल्फा प्लस थीटा मतलब अंतः कोण और वाह्य कोण का क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात यही बोलना चाह रहा है। आइए, टाइप्स ऑफ एंगल। अब देखो, हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल, कितने प्रकार के कोण होते हैं, कितने प्रकार के कोण सॉरी। अब देखो कितने प्रकार के कोण होते हैं। अगर हम इस पे बात करें तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। देखो यार, दोनों बातें जानो, क्यों हो सकता है ना कई बार अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख देता है। एक्यूट एंगल, इट इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉलर देन 90। मतलब जीरो से लेकर जीरो से बड़ा होगा, 90 से छोटा, या जीरो से लेकर 89 तक क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ये जीरो से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। अगला आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब क्या? समकोण। द मेजरमेंट ऑफ 90 इज कितना हो जाएगा? 90। अगर 90 है कोण का मान, तो क्या होगा? राइट एंगल होगा। और एक्यूट क्या हो जाएगा? एक्यूट मतलब एक्यूट कहते हैं क्यूट सा है। और क्यूट कब कब लगता है इंसान? जब वो छोटा होता है। जब वो छोटा होगा तभी क्यूट लगेगा। मतलब क्या? 90 से कम होगा भाई, तो एक क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। और 90 हो जाएगा तो राइट टाइम हो जाएगा, जब ये जवानी पे आ गया भाई। ठीक है। और जब अगर 90 से ये ज्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं एप्ट्यूस, बेकार हो गया भाई, खड़ूस हो गया, कहते हैं खड़ूस इंसान हो गया। तो उसी को बोलते हैं क्या? ऑप्ट्यूस एंगल। मतलब क्या? 90 से ज्यादा। अब भाई वो हैंडसम ये नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्ट्यूस हो जाएगा, खड़ूस, जिसको आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि खड़ूस इंसान है भाई ये। ठीक है। तो मतलब समझ आ गया आपको। 0 से 90, 0 से 90 क्या होगा? एक्यूट हो जाएगा। और 90 क्या होगा आपका? 0 से 90 के बीच में क्या हो जाएगा? एक्यूट। 90 क्या होगा? राइट होगा, राइट टाइम चलेगा भाई। और आपका 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा क्या होगा? आपका ऑप्ट्यूस एंगल हो जाएगा। आओ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या? सरल कोण कहते हैं जिसको। द मेजरमेंट ऑफ
स्ट्रेट मतलब सरल रेखा पे बना हुआ कोण। एक कोई सरल रेखा है जिसका नाम सरल है, ये रेखा है जिसका नाम सरल है, उस पर बना कोण क्या हो जाएगा? सरल कोण हो जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 180 और क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल, द मीन कंप्लीट एंगल इज 160। मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा भाई। ठीक है, अब आओ बातें एंगल बाई सेक्टर। अब देखो, कहते नहीं भाई, जैसे एक पिता के दो पुत्र हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे भाई? भूमिका या संपत्ति बाइसेक्टर। जो उनकी संपत्ति को बाइसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाएंगे? जो पुत्र होंगे उनके संपत्ति बाइसेक्टर कहलाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई कोण है, इसको दो बराबर भागों में बांटना हो तो क्या कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी भाई। जैसे मान लो ये कोई कोण बना हुआ है, ये कोई कोण आपका थीटा बना हुआ है, और मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूं और मैंने मान लो ये खोल लिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका थीटा बाई 2। ये क्या होगा? आपका थीटा बाई 2। और ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा आई है ना, रेखा को किसी ने देखा? आपने देखा ही होगा बचपन में। तो जो ये रेखा होगी ये क्या कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, जिसको हम मान लो ए बी बोल देते हैं भाई। द एंगल एबीडी मेड बाई, ये बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा इनके चक्कर में मत पड़ो, जब मैं समझा ही रहा हूं तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई। अब देखो क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू सच एंगल विच सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, आर का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है भाई, कोटिपूरक और समपूरक। तो कोटिपूरक क्या होगा? ये कहलाता है आपका कोटिपूरक। कोटिपूरक, कोटिपूरक मतलब क्या? कोटि कोटि प्रणाम भैया, कोटि कोटि प्रणाम मतलब 90। कई बार भूल जाते हो दोस्त, कोटि कोटि आपको प्रणाम, तो मतलब क्या? 90 डिग्री, जिनका दो कोणों का योग क्या हो? 90 हो। अगर मान लो एंगल ए बराबर 30 हो और एंगल बी बराबर 60 हो, तो एंगल ए और बी क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कहते हैं भाई हम उनके बिना अधूरे हैं सनम, तो वैसे ये दोनों मिलके पूरे हो जाएंगे भाई। अगला आता है टू सच एंगल्स विच सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कौन से होंगे भाई? जिनके कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा भाई। कितना? 180 डिग्री होगा, वो क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई भाई? मतलब जिनका योग 180 हो वो क्या कहते हैं? संपूर्ण हो गए भाई। भाई कहते हैं ना भाई, मोक्ष की प्राप्ति का जब संपूर्ण हो जाते हैं, पूरा लाइन का अगर कोण बना लिया तो संपूर्ण। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोटि कोटि प्रणाम मतलब क्या? 90 डिग्री का मान बढ़ा दो भाई। कहते भाई 90 डिग्री पे ही समय, तो कोटि कोटि प्रणाम मतलब क्या भाई? 90 डिग्री का उनका कोणों का योग 90 हो रहा है तो कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर उनका संपूर्ण हो जा रहा है, मतलब संपूर्ण कितना होता है? 180 होता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका 180 डिग्री सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब बात करेंगे ट्रायंगल पे। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल, ए फिगर सराउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, कोई ऐसी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी तीन भुजाएं हो, ऐसे नहीं कि भाई ये तीन भुजाएं, नहीं, ये आकृति त्रिभुज नहीं कहलाएगी, वो घिरी हुई हो। तो ये जो आकृति बन रही है ये वाली, यहाँ लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। और इसकी एक अच्छी बात है कि तीन भुजाओं का, तीन भुजाएं होंगी भाई, और तीन भुजाएं होंगी, तीन ही कोण होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इनका कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और इसके वर्टेक्स क्या होंगे भाई? इसके शीर्ष क्या होंगे? वर्टेक्स ए बी सी, तीन होंगे भाई, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। इसकी साइड्स, पहले बात समझो, साइड्स ये वाली होंगी, ए बी बी सी और सी ए, ये साइड कहलाएंगी, इसको भुजा कहते हैं भाई। ठीक है, इनको वर्टेक्स को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इट हैज 3 इंटीरियर एंगल, तीन अंतः कोण होंगे। अंतः कोण कौन कौन से? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये क्या कहलाएंगे भाई? आपके अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये और ये इंटीरियर एंगल या अंतः कोण कहलाएंगे।
द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये हमें पहले यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ थ्री एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। अब देखो अंतः कोणों का योग तो 180 होगा, लेकिन इसके त्रिभुज के वाय कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। अब वाय कोण कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, इस लाइन पे ये वाला निकल जाएगा भाई, इसका वाय कोण ये निकल जाएगा, इसका वाय कोण ये निकल जाएगा, और इस वाली का ये निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सभी भुजाओं के अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो उनके वाय कोण मिल जाएंगे आपको, और उनका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने कर दिया अल्फा बीटा गामा, इसका योग कितना होगा, 300। आइए अब अगली बात करते हैं भाई, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अंतः कोण और वाय कोण, सारी बातें मैं यही पर समझा रहा हूं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, छोटी छोटी क्लासों में हम सारी बातें क्लियर करेंगे। द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटीरियर। ये अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी मत समझो, नहीं समझ में आ रहा, सीधी सी बात यह है, किसी वाय कोण का मान अंदर के अंतः दो कोणों के योग के मान के बराबर होंगे। देखो जैसे जैसे ये है, इस बीटा के बारे में देखो, इस बीटा के बारे में देखो, इस बीटा के बारे में अगर सोचोगे ना, तो इसका जो संगत कोण है ये वाला, इसको छोड़ दो, बाकी और आपके ये ए और बी और सी क्या होंगे, ए बी और सी क्या होंगे, आपके अंतः कोण होंगे। अंतः मतलब क्या, अंदर, और जो बाहर है वाय कोण, ये अल्फा बीटा और ये गामा, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, आपके वाय कोण होंगे। तो अगर हम बीटा निकालना चाहूं तो अंदर के दो अंतः कोण, तो बीटा का जो मान होगा मेरे भाई, वो अंदर के दो ए और बी के बराबर होगा, ए और बी के योग के बराबर होगा। उसी तरह मैं अल्फा का मान निकालूंगा तो इसके बगल वाला छोड़ दो, इसको, अंदर के दो बचे कौन, ये, तो अल्फा का मान क्या होगा, ए प्लस सी। उसी तरीके से अगर मैं इसका निकालना, गामा का निकालना चाहूं तो गामा क्या होगा, इसके बगल वाला कौन, इसको छोड़ दो, अंदर वाले बी प्लस सी। ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं है, बस चीजों को समझना है, कान खोल के, दिमाग खोल के, बस बहुत आसान है गणित। और उसमें से अभी भी ये जान लो, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैथ्स में अगर आप किसी से पूछोगे तो कहेंगे भैया मैथ में सबसे कठिन, पहले तो सबसे कठिन मैथ, मैथ में सबसे कठिन एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ में सबसे कठिन ज्योमेट्री। वो आप वही चीज पढ़ रहे हो, तो अपने अंदर विश्वास लाओ, आप इतनी बड़ी चीज को बहुत आसान समझ पा रहे होगे। अब आइए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो कहते हैं ना भाई, अपोजिशन में, जैसे आप कभी कबड्डी खेलते रहे होंगे, तो अगर आपके पास दो प्लेयर आ गए, एक बिल्कुल छुटकू सा, एक बड़कू सा, तो आपका तो भाई बेकार है, ये बराबर बराबर के प्लेयर होने चाहिए। तो अगर बराबर प्लेयर होते तो एक इधर कर लेते थे, एक आप उधर कर लेते थे। तो वही बात है कि भाई बराबर बराबर कोण एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मान लो ये कोण, एक ये कोण बन रहा है, ये मान लो ए बन रहा है, ये मान लो बी बन रहा है, ये मान लो सी बन रहा है, ये मान लो डी बन रहा है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे कोण बन रहे हैं तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट, इनके जो होंगे सामने वाला कोण, एक एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल डी के, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। एक बात और, किसी दो कोणों का बगल वाले, किन्हीं दो बगल वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। चाहे आप इसको ए और बी को देख लो, अगर आप ए और बी का देखोगे मेरे भाई, ए और बी के बारे में अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन, आप इसको देख रहे हो और इसको देख रहे हो, मतलब ये पूरा एक लाइन पे आ गया। तो एक लाइन पे आ गया मतलब क्या, ए प्लस बी कितने होगा, 180 का होगा। ए प्लस बी कितने होगा, 180 का होगा। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? देखो यहीं पर आपका माइंड काम करना शुरू होगा, क्योंकि आप ये बात जानते हो। चाहे आप अगर आप ए और डी का देखोगे तो किन्हीं भी दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180। ए और डी का कितना होगा, 180। ए और डी का देखो तो ई वाली लाइन आ जाएगी। उसी के तरीके आप सी और डी का देखोगे तो ई वाली लाइन आ जाएगी, इसका इस साइड वाली। तो किन्हीं भी दो, मतलब क्या, किन्हीं भी
दो बगल वाले अगल बगल का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अब। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन स्लाइड्स। अब देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बड़े आसान तरीके से। तो अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ज्योमेट्री के बाद आपको क्या पढ़ना है बिल्कुल आसान तरीके से वो बातें भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।